नमस्कार। यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और इस बुलेटिन में हम बताएंगे वो खबरें जो बनी हैं तमाम अखबारों की सुर्खियां। तो शुरुआत उस फर्जीवाड़े से जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में साल 2008 में हुआ। साल 2008 में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन के 79 पदों पर हुई भर्ती के सापेक्ष 140 लोगों को भर्ती कर लिया गया है ना। चौंकाने वाली बात, कुल पद थे 79 और भर्ती हुए 140। और इसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया और अब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल साल 2008 में एक्सरे टेक्नीशियन की एक भर्ती आई। उस समय पर यूपी SSSC के जरिए ये भर्तियां नहीं होती थी, समूह गा की भर्तियां विभागवार निकाले जाते थे। यूपी SSSC का गठन भी नहीं हुआ था। 2008 में स्वास्थ्य विभाग ने ये भर्तियां निकाली 79 पदों पर। प्रदेश भर से इनकी भर्तियां निकाली गई, इनका साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होने के बाद जो 79 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जो चयनित कैंडिडेट्स थे, उनको उनकी ज्वाइनिंग दे दी गई। लेकिन ज्वाइनिंग देने के बाद यहां पर खेल शुरू हुआ। खेल शुरू होता है साल 2008 में हुई इस भर्ती में ज्वाइनिंग से। जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद 79 लोगों ने तो ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन उसके बाद 140 यानी कि करीब 62 लोग ऐसे थे, 61 लोग, जिनको ज्यादा पद से अतिरिक्त इनकी ज्वाइनिंग कराई गई। अब इनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए इनको सितंबर 2008 से लेकर अक्टूबर 2009 तक ये लोग ज्वाइन करते रहे। सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में लोग ज्वाइन किए, पीलीभीत में ज्वाइन किए, मथुरा में 4 लोग ज्वाइन किए। एक CHC पर जहां पर 2 एक्सरे टेक्नीशियन के पद हैं, वहां पर 4-4, 6-6, 9-9 लोगों को ज्वाइन कराया गया। 9 लोगों को ज्वाइन कराया गया और ज्वाइन कराने के बाद ये हुआ कैसे फर्जीवाड़ा, वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। जब अतिरिक्त जो फर्जी तरीके से जो भर्ती एक्सरे टेक्नीशियन वाले थे, उन लोगों ने जब ज्वाइन कर लिया तो तुरंत ही छुट्टी पर चले गए। छुट्टी बढ़ाते गए, 2 महीने, 3 महीने, कई लोग 9 महीने तक छुट्टी बढ़ाते रहे। तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन नौकरी तो मिल गई। छुट्टी बढ़ाते रहे और उसके बाद वो अचानक ज्वाइन करते हैं और स्वास्थ्य विभाग उनका तबादला कर देता। स्वास्थ्य विभाग उनका जो ज्वाइनिंग वाली जगह थी, वहां से तबादला दूसरे जनपदों में कर दिया जाता है। जैसे फर्रुखाबाद वाले का तबादला बनारस में कर दिया गया, मैनपुरी वाले का तबादला चंदौली कर दिया गया, शाहजहांपुर वाले का तबादला मथुरा कर दिया गया। ऐसे तबादले दूरस्थ जिलों में कर दिए गए। मंशा थी कि ये पकड़े नहीं जाएंगे। और वहां जब ये लोग ज्वाइन करते हैं नए जगह पर, चूंकि ट्रांसफर से आए थे, इनके पास था कि हाँ, इनकी वहां पे ज्वाइनिंग हुई 2008 में। 2009, 10, 11 में इन लोगों ने जब ज्वाइन करना, 2009 में खास करके ज्वाइन करना शुरू किया, तो नई जगह पर ज्वाइन किया और वहां पे नौकरी भी करने लगे। डॉक्यूमेंट आए कि ट्रांसफर पर आए हैं और ट्रांसफर पर आने के बाद वो वहां पर ज्वाइन करने लगे। उनकी नौकरी भी चलने लगी, सरकारी खजाने से पैसे भी निकलने लगे। ये फर्जीवाड़ा एक अपने आप में अनोखा था कि जितनी कुल भर्तियां थीं, उससे ज्यादा लोग नौकरी कर रहे थे। भर्तियां 79 लोगों की थी और उसके बाद भर्ती ज्यादा लोगों की हो गई। अब इसका खुलासा हुआ है मानव संपदा पोर्टल के जरिए कि जिन लोगों का 2008 की सिलेक्शन लिस्ट में नाम ही नहीं था, वो 2008 में कैसे ज्वाइन हो गए। 2008 से लेकर 2023-25 तक, साल 2025 तक सिर्फ 22 लोग ऐसे थे जिनको कि एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर भर्ती कराया गया, वो भी मृतक आश्रित में। बाकी 2008 में जो भर्ती हुए, 2008 के बाद 2016 में भर्ती निकली, 2009 में निकली। तो 2008 की भर्ती सिर्फ एक थी, वो थी 79 पदों की, 79 पदों की। उनकी लिस्ट अलग थी, लेकिन जब 2008 के ज्वाइनीज को देखा गया तो 140 हो रहे थे। ये फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है और जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सभी जिलों के CMO से उन एक्सरे टेक्नीशियनों का डिटेल मांग लिया गया है। सभी एक्सरे टेक्नीशियन जिस भी जिले में तैनात है, वहां के CMO देंगे कि फला व्यक्ति उनके जिले में कब से तैनात है, कब ज्वाइन किया था, कहां से ज्वाइन किया था, किस तारीख को ज्वाइन किया था, किस भर्ती में ज्वाइन किया था,
क्या नाम पता है, कब से यहां वर्तमान तैनाती है और वर्तमान में तैनात है भी कि नहीं, क्योंकि मामला खुलासा होने के बाद तमाम अभ्यर्थी भाग खड़े हुए हैं। यह तो एक फर्जीवाड़ा नौकरी में हुआ, लेकिन अब दूसरी नौकरी की भी बात खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा भर्ती 7,543 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 15,75,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है। चूंकि 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक फीस भरने की अंतिम तिथि जो बढ़ाई गई थी, एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था कि जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया लेकिन उनकी फीस नहीं जमा हुई थी, उनको 15 सितंबर 2025 के सुबह 6 बजे तक फीस भरने का टाइम दिया गया था। अब वो टाइम भी खत्म हो गया, तो अब तक जो आंकड़े आए हैं तो उसमें 15,75,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने 4,543 दरोगा भर्ती के लिए आवेदन किया है, और जिसमें सबसे बड़ी बात कि 4 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। तो एक ये नौकरी के लिए एक नया अभी मौका है। इसके बाद बात राजनीतिक दलों की कर लें तो बीजेपी ने सिद्धार्थनगर के जिला उपाध्यक्ष को पार्टी से बाहर कर दिया है। उनको अनुशासनहीनता के आरोप में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपत्तिजनक वीडियो था। उस वीडियो वायरल होने के बाद गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष की संस्तुति पर, प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर उत्तर प्रदेश बीजेपी कमेटी ने सिद्धार्थनगर के जिला उपाध्यक्ष अग्रहरी को पार्टी से बाहर कर दिया है। इसके बाद बात एक और खबर की जो सचेत करने के लिए जरूरत है। लखनऊ के मोहनलालगंज में एक 14 साल के बच्चे ने कर ली, बच्चे के द्वारा ली गई दुखदाई खबर। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का कि उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप में जो पैसे हारे थे, पिता की 14 लाख रुपए की रकम वो हार गया था ऑनलाइन गेमिंग ऐप में। पिता को पता नहीं चला। पिता ने लोन लेकर के बैंक में जो पैसे जमा हुए थे, उसके बाद उसको अपने किसी काम में, तो बैंक में जब वो गया और उसको पता चला कि उसके खाते में तो पैसे ही नहीं हैं, और ये बात उसने आकर घर बताई पिता ने कि उसके खाते से पैसे निकल गए हैं। ये बात बेटे को पता चल गई कि उसने तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पिता की गाढ़ी कमाई को गंवा दिया है, हार चुका है। उसकी पोल खुल जाएगी, बात खुल जाएगी, जिससे आहत होकर लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में इस 14 साल के बच्चे ने जान दे दी। दुखदाई खबर है। जरूरत है बच्चों के ऊपर नजर रखने के लिए, गेमिंग ऐप पर नजर रखने के लिए। इसके बाद बात राजनीतिक दल की एक और खबर कि समाजवादी पार्टी अब लगातार हमलावर होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक तरीके से इशारा किया है, रोज वो काउंटडाउन गिन रहे हैं, दिन पे दिन गिन रहे हैं कि कब आचार संहिता 2027 के चुनाव को लेकर लगेगी, और उसी के साथ वो हमलावर होते जा रहे हैं। लेकिन जातिगत जो समितियां हैं उनके साथ उनकी बैठक का दौर भी जारी है। विश्वकर्मा समाज, यादव समाज, तेलीय समाज, ये तमाम समाज जो छोटी छोटी जातियों में जो बटे लोग हैं, उनके साथ सम्मेलन हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने सीधे से कहा है कि पीडीए के फॉर्मूले के तहत कोई भी ऐसी जाति नहीं छूटेगी जो शोषित है, वंचित है, और वो सभी समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, आज भी बैठक है। तो ये बैठकों के जरिए नब्ज भी टटोल रहे हैं, वोट बैंक की मजबूती भी दी जा रही है। तो आज सुर्खियां में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।